हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर हैविंग अ ग्रेट टाइम। अभी हम ये प्रॉब्लम 17 करने जा रहे हैं फ्रॉम चैप्टर 5 ऑफ इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स बाय रॉजर बाउले। दिस इज़ अ रिक्वेस्टेड वीडियो। और सब ने जो रिक्वेस्ट की हुई है तो उन सब की वीडियोस भी आने वाली हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपके बताए हुए टाइम तक वीडियोस को अपलोड कर दूं। तो इस प्रॉब्लम को देखते हैं और फिर इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो द पार्टीशन फंक्शन फॉर एन इंटरैक्टिंग गैस इज अज्यूम टू बी, पार्टीशन फंक्शन हमें गिवन है। ओके, एंड ए एंड बी यहाँ पे बताए गए हैं कि ये जो ए और बी ये हैं, ये कांस्टेंट्स हैं। उसके अलावा टी, वी, कैपिटल एन, ये हमें पता है कि ये वेरिएबल्स हैं। तो ए और बी यहाँ पे न्यू वेरिएबल न्यू कांस्टेंट्स है, इसलिए उन्होंने बता दिया कि ये कांस्टेंट्स हैं। शो दैट द प्रेशर इज़ ऑफ द सेम फॉर्म एज वंडर वॉल्स इक्वेशन, कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी। तो हमने शो करना है कि ऐसी इंटरैक्टिंग गैस जिसकी पार्टीशन फंक्शन ये है, जिसका पार्टीशन फंक्शन ये है, उसका अगर प्रेशर का आप एक्सप्रेशन निकालेंगे तो वो वंडर वॉल्स इक्वेशन ही बनेगी। ठीक है, तो इसमें भी हमने क्या करना है कि प्रेशर का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है यूजिंग दिस पार्टीशन फंक्शन। और सेकेंडली हमने इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करनी है इस सिस्टम के लिए। पार्टीशन फंक्शन हमें गिवन है, तो सिंपल से फार्मूलाज हैं, उन फार्मूलाज को हम यूज़ करेंगे और हमारे पास प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले विल यूज़ द फार्मूला फॉर द प्रेशर ऑफ द गैस व्हेन द पार्टीशन फंक्शन इज़ गिवन। तो द फार्मूला इज़, वी नो दैट P इक्वल्स के टी पार्शल बाय पार्शल V ऑन नेचुरल लॉग ऑफ C। ठीक है, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर ये सारा मतलब प्रोसेस किया जाता है टी को कांस्टेंट अज्यूम करते हुए। तो ये इसका फार्मूला है। वैसे इसका बेसिक फार्मूला ये है कि प्रेशर इक्वल्स माइनस पार्शल एफ बाय पार्शल वी, जिसमें एफ इंटर्न इक्वल होता है माइनस के टी नेचुरल लॉग ऑफ सी। तो आप इसको जब इसमें पुट करते हो तो यही फार्मूला बन जाता है। तो जो भी आपने चीज़ याद की हुई है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे दोनों जो फार्मूलाज यूज़ होंगे प्रेशर और इंटरनल एनर्जी के लिए, दोनों की फॉर्म इस तरह की होगी। तो बेहतर ये भी है कि आप इसको भी जहन में रख लें। वैसे होना तो ये चाहिए कि आपको ये फार्मूलाज गिवन हों। तो एफ़ की जगह आप जब के टी नेचुरल लॉग ऑफ जी पुट करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, के टी बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर पे है प्रोसेस और नेचुरल लॉग्स ऑफ जी पे पार्शियल बाय पार्शियल वी अप्लाई हो जाता है। तो ये मतलब फार्मूला का मैं ऐसे बता रही हूँ। तो के टी पार्शियल बाय पार्शियल वी और नेचुरल लॉग ऑफ जी, तो ये फार्मूला है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि नेचुरल लॉग ऑफ जी को फाइंड आउट करते हैं, फिर इसमें पुट कर देते हैं। तो दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। सो नेचुरल लॉग ऑफ जी को फाइंड आउट करते हैं, फिर यहाँ पे पुट करना इजी हो जाएगा। तो नेचुरल लॉग ऑफ सी, नेचुरल लॉग अप्लाइड ऑन जी, जी है वी माइनस एन बी बाय एन होल पावर एन। ठीक है, फिर एम के टी बाय 2 पाई एच कट स्क्वेयर की होल पावर 3n/2 ई टू द पावर n स्क्वेयर ए स्क्वेयर बाय वी के टी। ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो नेचुरल लॉ की प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर, नेचुरल लॉ के अंदर कोई टर्म्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही हों तो सिंपली क्या होता है कि नेचुरल लॉग ऑफ दिस टर्म प्लस नेचुरल लॉग ऑफ दिस टर्म प्लस नेचुरल लॉग ऑफ दिस टर्म। ठीक है, जितने भी इंट्रीज़ होती हैं उन सब का नेचुरल लॉग सेपरेटली और सेपरेटेड बाय प्लस साइन आ जाता है। तो ये ऐसे, ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ दिस टर्म, फिर प्लस का साइन आएगा, फिर नेचुरल लॉग ऑफ दिस टर्म जो कि है एम के टी बाय 2 पाई एच कट स्क्वेयर की होल पावर 3n/2, फिर प्लस का साइन नेचुरल लॉग ऑफ आ जाएगा ई टू द पावर n स्क्वेयर ए स्क्वेयर बाय वी के टी। ठीक हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो ये जो टर्म है, ठीक है, इसमें नेचुरल लॉ की टर्म पे अगर कोई पावर हो तो पावर शुरू में आ जाती होती है। तो यहाँ पे n पावर है तो ये शुरू में आ जाएगी, फिर नेचुरल लॉग, फिर v माइनस एन बी बाय एन आ जाएगा। ठीक हो गया। फिर प्लस इसकी भी पावर शुरू में आ जाएगी जो कि है 3n/2 नेचुरल लॉग अप्लाइड ऑन एम के टी बाय 2 पाई एच कट स्क्वेयर। ठीक हो गया। फिर प्लस का साइन और इसमें भी पावर शुरू में आ जाएगी जो है n स्क्वेयर ए स्क्वेयर और डिवाइडेड बाय वी के टी नेचुरल लॉग ऑफ ई। ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ ई बचेगा। अब नेचुरल लॉग ऑफ ई होता है 1, आप कैलकुलेटर में भी इसको कंफर्म कर सकते हैं। तो ये होता है 1, तो ये सिंपली ऐसे हो गया। बैकग्राउंड के शोर को प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। मैं क्या करूँ, घर वाले चुप नहीं करते और कोई जगह नहीं है जहाँ पे मैं वीडियो बनाऊँ, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा बैकग्राउंड नॉइज़ पे। घर वालों को तो आपको पता है नहीं सुनते किसी की। तो ये नेचुरल लॉग ऑफ जी आ चुका है।
ठीक हो गया। अब ये सिंपल फॉर्म में आ चुका है तो इस पे ये चीज़ अप्लाई करना इजी हो जाएगा। तो एक काम करते हैं कि अब इसी पे पार्शियल बाय पार्शियल वी अप्लाई कर देते हैं। अप्लाइंग पार्शियल बाय पार्शियल वी ऑन नेचुरल लॉग ऑफ जी। ठीक है, तो इस पे अप्लाई करते हैं ताकि रिज़ल्ट सिंपली यहाँ पे पुट कर दें, या फिर आप ये भी कर सकते हैं इसको पुटिंग इन वन कर देते हैं, पुटिंग इन वन कर देते हैं। तो ये आ जाएगा P इक्वल्स के टी पार्शियल बाय पार्शियल वी नेचुरल लॉग ऑफ जी। ठीक है, तो P इक्वल्स के टी पार्शियल बाय पार्शियल वी नेचुरल लॉग ऑफ जी को पुट करते हैं विच इज़ n नेचुरल लॉग ऑफ v माइनस एन बी बाई कैपिटल N प्लस 3n/2। अब इसमें जो पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं ना, उनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव है सिर्फ वो वेरिएबल आप एज वेरिएबल लेंगे, बाकी सारे वेरिएबल्स एज कांस्टेंट ट्रीट होंगे। तो v के अलावा यहाँ पे हर चीज़ कांस्टेंट अज्यूम की जाएगी जब आप ये ऑपरेटर इस पर अप्लाई करेंगे। जबकि जो कंप्लीट डेरिवेटिव्स होते हैं उसमें तमाम वेरिएबल्स को आप वेरिएबल की तरह ट्रीट करते हैं, जो कि आपको पता है कि वेरिएबल हैं, जैसे टेम्परेचर है, कैपिटल एन है, वी है, ये सब वेरिएबल्स हैं। लेकिन जब पार्शियल डेरिवेटिव है तो वी के रिस्पेक्ट से है तो सिर्फ वी वेरिएबल आपने ट्रीट करना है। तो ये फिर सब पे सेपरेटली अप्लाई हो जाएगा पार्शियल बाय पार्शियल वी। तो एन पे तो नहीं होगा, तो एन यहाँ पे रहेगा, पार्शियल बाय पार्शियल वी अप्लाई हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ वी माइनस एन बी पे अब ये चीज़ सब पे अप्लाई होगी ना, तीनों पे। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर है ये सब, तो तीनों पे अप्लाई होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे वी है ही नहीं, तो इसका सबसे अच्छी चीज़ ये होगी कि इसका डेरिवेटिव ज़ीरो आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम पुट कर देंगे, क्योंकि इसमें वी है ही नहीं तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। तो ये इस तरह से एन स्क्वेयर ए स्क्वेयर बाई के टी बाई ले लेते हैं, पार्शियल बाय पार्शियल वी अप्लाई हो जाएगा 1/v में, क्योंकि 1/v बच जाता है। ठीक है, तो के टी एन, अब इसमें वी है तो इस पर अप्लाई कर देते हैं डेरिवेटिव रूल फॉर नेचुरल लॉग्स। तो वो होता है 1/v माइनस एन बी बाई एन। ठीक है, नेचुरल लॉग के अंदर की जो टर्म है उसका रेसिप्रोकल लेते हैं, फिर डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर टर्म जो कि है v माइनस एन बी बाई एन। ठीक हो गया, प्लस यहाँ पे v है ही नहीं तो ज़ीरो आ जाएगा, प्लस एन स्क्वेयर ए स्क्वेयर बाई के टी एज इट इज़। वो 1/v का डेरिवेटिव होता है माइनस 1/v स्क्वेयर। ठीक है, ये बेसिक डेरिवेशन है, ये आपको पता होगी। 1/v क्या, कैसे आप डेरिवेटिव लेते हैं, जैसे पार्शियल बाय पार्शियल x ऑफ 1/x। ठीक है, तो इस तरह का आप इंटरनेट से देख सकते हैं। तो ये n बाय के बाय में है, ये ऊपर छलांग मार के चला जाएगा, और ये n और ये वाला n मल्टीप्लाई हो गया, n स्क्वेयर बन जाएगा v माइनस एन बी। ठीक है, बाय का बाय जो हो वो ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पे ये n आ जाएगा नीचे से, n स्क्वेयर ये बन जाएगा। तो ये अब ये वाला 1/n ये वाला डिनोमिनेटर में बाहर आ जाएगा, पार्शियल बाय पार्शियल v अप्लाई हो जाएगा v माइनस एन बी पे, v पे अप्लाई होगा तो 1 आएगा, माइनस एन बी में v नहीं है ना, तो इस कांस्टेंट है ये, तो डेरिवेटिव्स का ज़ीरो तो ज़ीरो। ठीक है, तो ये ऐसे ही है कि v माइनस एन बी है तो ये दोनों पे अप्लाई होगा, इस पर भी और इस पर भी। तो ये आपके पास सिचुएशन बनेगी। फिर प्लस एन स्क्वेयर ए स्क्वेयर बाई के टी वी स्क्वेयर। अच्छा, इसमें -1 भी मल्टीप्लाई करना था, वो हम नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। के टी एक n यहाँ से कैंसिल हो गया, तो n बाई वी माइनस एन बी 1 मल्टीप्लाई होगी, वही सिचुएशन हो जाएगी, माइनस एन स्क्वेयर ए स्क्वेयर बाई के टी वी स्क्वेयर। सो p इक्वल्स यहाँ तक ये फॉर्म हमारे पास आ चुकी है। तो इसके लिए कि वंडर वॉल्स इक्वेशन जैसी है प्रूव करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि वंडर वॉल्स इक्वेशन होती कैसी है। तो वो अगर लिखें तो वो इस तरह से होती है कि p प्लस एन स्क्वेयर ए स्क्वेयर बाई वी स्क्वेयर इंटू वी माइनस कैपिटल एन बी और एन के टी, इसके ये वंडर वॉल्स इक्वेशन की फॉर्म है। ओके, तो हमें वैसी फॉर्म लानी है इससे, तो ये बिल्कुल ऐसी आ सकती है। अगर आप देखें ये एन स्क्वेयर ए स्क्वेयर है बाई वी स्क्वेयर इधर, ठीक है, ये इधर ऐसा ही चाहिए था, वी माइनस एन भी आप ये डिनोमिनेटर में देख सकते हैं। तो कुछ ही रिप्लेसमेंट्स करनी होंगी और हमें वो फॉर्म मिल जाएगी। तो के टी को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इसके लिए। ठीक है, सो के टी को अंदर मल्टीप्लाई किया तो एन के टी आ गया। ठीक है, ये n पहले से था और इसके साथ के टी लिख दिया, डिवाइडेड बाई वी माइनस एन बी। फिर यहाँ पे के टी ऊपर एन स्क्वेयर ए स्क्वेयर, ये जो बाहर के टी था वही जो अंदर मल्टीप्लाई किया है दोनों के साथ आएगा, तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया। तो p इक्वल्स कैपिटल एन के टी। अभी आप देख सकते हैं कि वो फॉर्म आ चुकी है। ओके, ये चीज़ उधर जाके प्लस कर देते हैं, तो यहाँ पे माइनस हो रही थी, यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगी। तो ये ऐसे हो गया एन के टी बाय वी माइनस एन बी। अब ये चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो p प्लस
एन स्क्वेयर ए स्क्वेयर बाई वी स्क्वेयर इंटू वी माइनस एन बी दैट इज़ इक्वल्स टू एन के टी। ये वैन डर वाल्स इक्वेशन की फॉर्म है विच इज़ हैंस प्रूव्ड के जो पार्टीशन फंक्शन हमें गिवन है जिस इंटरैक्टिंग गैस का उसका जो प्रेशर है का एक्सप्रेशन वो वैन डर वाल्स इक्वेशन को रिजेंबल करता है और ये आपने इन वर्ड्स लिख देना है। तो ये कैपिटल एन के टी ये वाली चीज़ इधर डिवाइड हो रही थी उधर मल्टीप्लाई होगी एंड हेंस इट इज़ प्रूव्ड। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं और उसके बाद हम चीज़ें प्रोसीड करते हैं। उसमें भी नेचुरल लॉग ऑफ जी को यूज़ करना होगा। तो ये फॉर्म जो है ना इसको आपने जहन में रखना है, नेचुरल लॉग ऑफ जी वहाँ पे भी यूटिलाइज होगा। सो द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस इज़ गिवन बाय इन टर्म्स ऑफ अगर हम पार्टीशन फंक्शन देखें तो के टी स्क्वेयर पार्शियल बाय पार्शियल टी नेचुरल लॉग ऑफ जी। ठीक है, तो प्रेशर के लिए पार्शियल बाय पार्शियल वी था नेचुरल लॉग ऑफ जी और यहाँ पे के टी जस्ट था, लेकिन इंटरनल एनर्जी के लिए यहाँ पे पार्शियल बाय पार्शियल टी नेचुरल लॉग ऑफ जी के टी स्क्वेयर ऐसी इसकी फॉर्म है। ओके, सो सिंपल सी इनके फार्मूलाज हैं, ये आपने जहन में रखने हैं। तो अभी हम नेचुरल लॉग ऑफ जी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं जो हमें पता है और दैट इज़ एन नेचुरल लॉग ऑफ वी माइनस एन बी। अब यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव आप देखें तो टी के रिस्पेक्ट से है, तो टी के अलावा हर चीज़ कांस्टेंट आप इमेजिन करेंगे, तसव्वुर करेंगे। ठीक हो गया, तो यहाँ पे ये पार्शियल पे पार्शियल टी इस पे भी अप्लाई होगा, इस पे भी अप्लाई होगा, इस पे भी अप्लाई होगा। इस पे जब अप्लाई होगा ये ज़ीरो होगा क्योंकि ये क्या है टेम्परेचर इसमें है ही नहीं, तो इसलिए इस पे जब पार्शियल डेरिवेटिव आप अप्लाई करेंगे वो ज़ीरो हो जाएगा। बस इस पे और इस पे नॉन ज़ीरो होगा, तो मैं उनका लिखने जा रही हूँ। आप पार्शियल पे पार्शियल टी अप्लाइड ऑन, अच्छा ये 3n/2 ये जो है ये मैंने बाहर ले लिया। अब ये अप्लाई होगा नेचुरल लॉग ऑफ एम के टी बाई 2 पाई एच के स्क्वेयर पे। ठीक है, एंड प्लस पार्शियल बाय पार्शियल टी अप्लाई होगा एन स्क्वेयर ए स्क्वेयर बाय वी के टी पे। अच्छा इसमें मैंने कॉन्स्टेंट्स बाय ले लेने चाहिए थे, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में ले लेते हैं 3n/2। इस पर आप डेरिवेटिव का रूल लगेगा, नेचुरल लॉ के अंदर की टर्म जो होती है उसका आप रेसिप्रोकल लेते हैं एम के टी बाय 2 पाई एच के स्क्वेयर। फिर इनर टर्म का डेरिवेटिव, इनर टर्म है एम के टी बाई 2 पाई एच के स्क्वेयर, नेचुरल लॉ के अंदर की जो टर्म होती है उसका। तो फिर यहाँ पे एन स्क्वेयर ए स्क्वेयर बाय वी के बाहर आ जाएगा, 1/t का डेरिवेटिव लेंगे वो -1/t स्क्वेयर आता है। ठीक है, तो ये इस तरह से अब सिंप्लीफाई करते हैं 3n/2। ये जो डिनोमिनेटर में जो टर्म होती है उसके भी डिनोमिनेटर में जो टर्म होती है वो ऊपर चली जाती है। ठीक है, तो 2 पाई एच कट स्क्वेयर जो है सबसे नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, एम के टी ऐसे। ठीक है, तो ये आप वो जैसे नहीं लिखते होते 1 डिवाइडेड बाय एम के टी बाई 2 पाई एच कट स्क्वेयर, ऐसे अगर लिखें तो ये फिर डिवाइडेड बाय का साइन जो मल्टीप्लाई में जब चेंज होता है तो ये चीज़ ऊपर और ऊपर वाली चीज़ नीचे हो जाती है। तो इस तरह से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो ये एम के बाई 2 पाई एच के स्क्वेयर इज़ अ कांस्टेंट, टी पे डेरिवेटिव लगेगा जो कि आता है 1, तो वो एज इट इज़ ही, ये माइनस यहाँ पे मैंने प्लस की जगह लिख दिया आप, तो एन स्क्वेयर ए स्क्वेयर बाई वी के टी स्क्वेयर। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करते हैं मज़ीद, तो ये एम के कैंसिल, 2 पाई एच कट स्क्वेयर 2 पाई एच कट स्क्वेयर कैंसिल, तो के टी स्क्वेयर अंदर बच गया 3n, ऊपर बाकी सब कैंसिल हो गया था, 2 है और t है। ठीक है, बाकी सब कैंसिल हो गया, तो एन स्क्वेयर ए स्क्वेयर बाई वी के टी स्क्वेयर ये यहाँ पे बच गया। अब के टी स्क्वेयर अंदर मल्टीप्लाई करने की बारी है। ठीक है, तो के टी स्क्वेयर मल्टीप्लाई करते हैं 3n/2t के टी स्क्वेयर माइनस के टी स्क्वेयर एन स्क्वेयर ए स्क्वेयर बाई वी के टी स्क्वेयर, के टी स्क्वेयर कैंसिल हो गया, तो जो बच चुका है वो है 3n, एक टी यहाँ से कैंसिल, ओके, 3/2n के टी माइनस एन स्क्वेयर ए स्क्वेयर बाय वी, एंड दैट्स द इंटरनल एनर्जी। ओके, और ये इसकी हमारे पास एक्सप्रेशन आ चुकी है जिसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, एन को कॉमन लेके भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये इंटरनल एनर्जी आ चुकी है उस इंटरैक्टिंग गैस की जिसका हमें पार्टीशन फंक्शन गिवन था। सो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, गुड बाय।